सुप्रभातम। नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा था कि सुकनास ने युवावस्था धन या राजलक्ष्मी से प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य, सांसारिक भोग आदि मनुष्य पर कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम इस गद्य के माध्यम से युवावस्था या जवानी में उत्पन्न होने वाले विकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। युवावस्था के बारे में बताते हुए सुकनास कहते हैं कि यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन आरंभे च, जवानी के प्रारंभ में और युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः अक्सर बुद्धि शास्त्र जल, शास्त्र ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालन निर्मलापि, धोकर के पवित्र की गई होने के बाद भी, अर्थात उससे धुली हुई और पवित्र होने के बाद भी कालुष्यम उपयाति, कालुष्य को प्राप्त हो जाती है, अर्थात विकार युक्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि युवा अवस्था के प्रारंभ में अक्सर युवा व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो भले ही शास्त्र ज्ञान रूपी जल से धुली हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो विकारों से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात उसमें विकार ही पैदा होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अनउज्जित धवलतापि सराग एव भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम दृष्टि अर्थात जवान पुरुषों की जो आंखें होती है वो धवलतापि, वो अपने सफ़ेदपन को भी अनउज्जित न छोड़ते हुए सराग एव भवति, लालिमा से युक्त ही रहती है, अर्थात आसक्ति से युक्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य सुकनास का यह है कि युवावस्था में पुरुषों की जो आंखें हैं वो अपने सफ़ेदपन को भी नहीं छोड़ती, फिर भी लाल ही रहती है, अर्थात वो प्रेममय या आसक्ति से परिपूर्ण हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि अपहरति च वाति एव शुष्क पत्रम सम उद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यौवन समय च, और जवानी के समय पुरुषम प्रकृति, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो इस तरह का हो जाता है जैसे सम उद्भूत रजोभ्रांति। सम उद्भूत रजो हो, रजोगुण यानी चंचलता से सम उद्भूत उत्पन्न होने वाले भ्रांति भ्रम या बवंडर की तरह है। रजोगुण या चंचलता से उत्पन्न होने वाले भ्रम या बवंडर की तरह होता है, जो आत्म इच्छाया, जो अपनी मन की मर्जी से अति दूरम, उस व्यक्ति को वास्तविकता से परे उसी तरह से बहुत दूर उड़ा करके ले जाता है जैसे शुष्क पत्रम वाति इव, जैसे सूखे हुए पत्ते को वायु का बवंडर अपहरति च उड़ा करके ले जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि युवावस्था के समय रजोगुण वश मनुष्य के स्वभाव में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है कि वो यथा स्थिति से या वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। उसी तरह से जिस तरह से वायु का बवंडर सूखे हुए पत्ते को और धूल को अपने साथ अपनी इच्छा से उड़ा करके बहुत दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही युवावस्था में मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो भी ऐसा हो जाता है कि वो
अपने अंदर उत्पन्न होने वाली चंचलता के उस भ्रम में फंस करके और वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। और फिर उन्होंने आगे बताया कि इंद्रिये हरिण हारिणी च सततम अति दूरंतेयम इयम उपभोग मृग तृष्णिका, इयम उपभोग मृग तृष्णिका। और ये जो सांसारिक भोगों की मृग तृष्णा है वो इंद्रिय हरिण हारिणी, मनुष्य की इंद्रिय रूपी मृगों को हारिणी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती है, और सततम और हमेशा अर्थात निरंतर रूप से अति दूरंतेयम अत्यधिक दुखद या कष्ट प्रदान करने वाली होती है। अर्थात इनका जो अंत होता है वो दुखद ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रिय रूपी हिरणों को इस युवावस्था में सांसारिक भोग रूपी मृग तृष्णा अपनी तरफ आकृष्ट करती है, और व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अपनी इंद्रियों को इन सांसारिक भोगों में फंसने से नहीं रोक सकता। उसी तरह से जिस तरह से एक मृग के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है रेगिस्तान में तपती हुई गर्मी से उस मिट्टी के अंदर पानी को देखने का, ठीक वैसे ही उन सांसारिक भोगों में भी व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है जैसे वो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सांसारिक भोग उसके प्राप्त करने के लिए ही हों, लेकिन वो मात्र मृग तृष्णा होती है जिसमें उलझ कर के व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। और नवयौवन कसायित आत्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विशेषस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि पतन्ति मनसे। और जवानी के अंदर उस युवावस्था के कारण कसायित आत्मन है, जो अंतःकरण कसेला हो जाता है, उस कसेले अंतःकरण में अर्थात मन को आस्वाद्य मानानी, जो भोग पहले भोगे गए हैं, तानी एव वही सारे के सारे भोग, विषय रूपाणी वो सांसारिक भोग, वो आसक्तियां, मधुरतराणी आपतंती और ज्यादा मीठे लगने लगते हैं। उसी तरह से जिस तरह से सलिलानी इव मनस है, जैसे कसेली वस्तु खाने के बाद उसी जीव के द्वारा पिया जाने वाला जो पानी है वो पानी और ज्यादा मधुरतराणी आपतंती मीठा प्रतीत होता है, मीठा लगने लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति उस मृग तृष्णा में फंस करके इस प्रकार का हो जाता है कि वो सांसारिक भोगों को जिनको कि पहले भोग चुका है, बार बार जब भोगता है तो उसे बार बार भोगने पर भी और अधिक वो अच्छे लगते हैं। उसी तरह से जिस तरह से कसेली वस्तु खाने के बाद अर्थात आंवला आदि खाने के बाद जब वही पानी जो पहले हम पी चुके हैं जब दोबारा पीते हैं तो वो और ज़्यादा मीठा प्रतीत होता है। उसी तरह से युवावस्था के अंदर काम, क्रोध, मद इस प्रकार के उन चित्त से जो कलुषित रहता है, ऐसे उस कलुषित मन से वो जो सांसारिक भोग हैं वो निश्चित रूप से भोगे हुए होने के बावजूद भी और ज़्यादा उसे मीठे लगने लगते हैं, और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और नाशयति च दिंगमोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है
पुरुषम अति आसंगो विषयेषु, विषयेषु अति आसंगो। और इस तरह से उन सांसारिक भोगों के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है, उन विषय वासनाओं के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है, वो उस मनुष्य को उन्मार्ग प्रवर्तक है, गलत रास्ते पर ले जाने वाली होती है और दिंग मोह इव, और दिशा भ्रम की तरह है। अर्थात उसे किधर जाना है किधर नहीं जाना, इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाली होती है और नाशयती च, और वो ऐसे युवाओं को गलत रास्तों पर ले जा करके नष्ट कर देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से एक दिशा भ्रमित व्यक्ति चौराहे पर जाकर के और इस भ्रम में उलझ जाता है कि मुझे किस मार्ग पर जाना है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इस प्रकार से वो समझ नहीं पाता और फिर वो कुमार्ग पर चल देता है और अंततोगत्वा वो नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो ये युवावस्था है वो व्यक्ति को सन्मार्ग के बजाय गलत मार्ग पर ले जाती है और गलत रास्ते पर ले जा करके उसका गलत पथ प्रदर्शन करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए निश्चित रूप से हे पुत्र चंद्रापीड़, ये जो युवावस्था है वो व्यक्ति के लिए इतनी दुखदायी होती है कि व्यक्ति यदि इस युवावस्था में अपने आप को संभालने की चेष्टा नहीं करे, इन समस्त चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रखे, तो निश्चित रूप से ये युवावस्था व्यक्ति में इन विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर देती है और उसे कहीं का नहीं छोड़ती। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि युवावस्था के प्रारंभ में जो उत्पन्न होने वाले विकार हैं उनको समग्र रूप से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो शास्त्र रूपी जल से धुली हुई होने के बावजूद भी अक्सर मलिन हो जाती है। युवकों की जो दृष्टि होती है, जो आंखें होती है, वो अपने सफ़ेदपन को नहीं छोड़ती, फिर भी रागयुक्त रहती है, अर्थात वो अनुराग से परिपूर्ण हो जाती है। युवावस्था के समय रजोगुणवश अर्थात चंचलतावश मनुष्य के स्वभाव में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है कि जिस तरह से एक भयंकर वायु का वेग अर्थात आंधी सूखे हुए पत्तों को अपनी इच्छा से बहुत दूर उड़ा करके ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से युवावस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है वो भी मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार बहुत दूर उन अगम्य रास्तों की तरफ खींच करके ले जाता है जहां से उसका लौटना संभव नहीं होता। और इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण करने वाली, इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली जो सांसारिक भोग रूपी मृग तृष्णा है, वो सचमुच में परिणाम में बहुत दुखदायी होती है, अत्यधिक कष्ट देने वाली होती है। इसलिए इंद्रियों को भी इन सांसारिक भोगों से बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक भोग जो व्यक्ति पहले भोग चुका है वो फिर से बार बार जब भोगता है तो उसे और ज्यादा मीठे लगने लगते हैं उस युवावस्था में, क्योंकि उसी तरह से जिस जल को हम पहले पी चुके हैं, लेकिन उसके बाद आंवला आदि कसेला पदार्थ खा करके जब दोबारा उसी जल को पीते हैं तो वो और ज़्यादा मीठा लगता है। उसी प्रकार से उन सांसारिक भोगों को जिनको कि वो पूर्व में भोग चुका है, उनका अनुभव उसे है, उसके बावजूद भी जब वो दोबारा उन्हें भोगता है तो वो और ज़्यादा मीठे लगते हैं और बार बार भोगने की इच्छा होती है। और व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है, ये युवावस्था ऐसा बना देती है कि जिस तरह से दिशा भ्रमित व्यक्ति विपरीत मार्ग पर चल करके नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही ये उस युवा की बुद्धि को भ्रमित कर देती है
और एक चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति की तरह कि उसे किस मार्ग पर जाना है, किस मार्ग पर नहीं जाना है, वो सोच नहीं पाता और गलत मार्ग पर जाकर के अपने आप को नष्ट कर लेता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को विपरीत मार्ग पर ले जाकर के ये युवावस्था भी नष्ट कर देती है। इसलिए हे पुत्र, तुम इन सांसारिक भोगों से और इस जवानी से अपने आप को अच्छी तरह से नियंत्रित करके रखना, क्योंकि युवावस्था पर ऐसा सुना जाता है किसी का जोर नहीं चलता। अर्थात युवावस्था व्यक्ति के बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। और इसीलिए इन्होंने पहले कहा था कि गर्भई ऐश्वर्यत्वम अभिनव यौवनत्वम, ये जो 4 चीजें बताई थी उन्हीं में से ये अनर्थों की सबसे पहली जड़ है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आपसे कल फिर मिलेंगे अगले गद्य को पढ़ने के लिए, जिसमें वो आगे की चर्चा करेंगे। और सुकनास आगे के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति गुरु के उपदेशों के पात्र होते हैं और गुरु के उपदेशों की क्या महिमा है, उनकी क्या महत्ता है, गुरु का उपदेश इस युवावस्था में क्यों आवश्यक है। धन्यवाद।